हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कंप्यूटर बेसिक्स की क्लास चला रहे हैं, उसमें आज हम पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं अपनी क्लास का। और मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 1 और 2 पार्ट हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको वो पहले आपने वो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। दोनों वीडियोस का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके पा सकते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, फिर पार्ट 3 देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो लेक्चर सीरीज़ है ये थ्योरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, इन दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। तो इसी के साथ हम अपनी क्लासेस लेके चल रहे हैं। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने आ रही है इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर एब्रीवेशंस के बारे में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, एब्रीवेशंस। इससे आपका एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा आपके एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे रेलवे दे रहे हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट दे रहे हो या यूपीपीएससी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम में एक एब्रीवेशन जरूर आता है। तो आइए चलिए देखते चलते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा मैं वो भी बताते आपको चलूँगा। तो दोस्तों, AAC आपको पता है ये ऑडियो कोडेक होता है, ठीक है। आपने अगर कोई वीडियो वगैरह मूवीज़ वगैरह डाउनलोड की होंगी तो उसमें AAC लिखा रहता है। तो इसका होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है, फुल फॉर्म। दोस्तों, ABR का क्या होता है, एवरेज बिट रेट, ठीक है। और AI दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, AI का फुल फॉर्म होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसी एल्गोल को दोस्तों एल्गोरिदमिक लैंग्वेज बोलते हैं। और ALU ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं जो ब्राउन कलर से है वो आपका जनरली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा अगर कोई छूट गया होगा तो मैं अलग से नोटिफाई कर दूंगा। दोस्तों, ALU क्या क्या है, ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने हिंदी किसी का भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, हिंदी किसी का भी नहीं मिलेगा आपको। अब इसलिए हमने नहीं दिया हुआ दोस्तों क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपका आएगा ना वो यही लिखा हुआ आएगा। उसे इवन हिंदी में भी इसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ही बोलते हैं, कोई हिंदी में इसे कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो आप इसे इंग्लिश में ही याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो एपीआई का क्या होता है दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, ठीक है। ARP इसी तरीके से देखें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होती है दोस्तों, रिजोल्यूशन आपकी पिक्चर क्वालिटी बताती है, आपकी स्क्रीन साइज़ क्या है, आपकी पिक्चर क्वालिटी। जितना आपके स्क्रीन साइज़ के हिसाब से रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी आपकी पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा होगी। दोस्तों, रिजोल्यूशन आपका पिक्सल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर ऐसे करके आपके 16:9 स्क्रीन में आपका 100 पिक्सल है, कितने हैं, ये सब दोस्तों डिपेंड करता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल आपको आखिरी में बताएंगे। तो दोस्तों, आरपानेट का क्या बोलते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है, आरपानेट। अब एस्काई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्काई क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब दोस्तों आपको पता है कि जैसे आप इंडिया में ही देख लीजिए कि जगह जगह पे लैंग्वेजेस चेंज हो जाती हैं, पर हम लोगों को अगर एक नॉर्मल मैं कहूँ कौन सी लैंग्वेज कनेक्ट करती है तो वो इंग्लिश है। हर एक जगह इंग्लिश सेम है, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों की कोडिंग में कहीं कोई इशू ना आए तो एक एस्काई लैंग्वेज बनाया गया, ठीक है, एस्काई लैंग्वेज बनाया गया कि आप जब एस्काई लैंग्वेज में कोड करेंगे तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी कोई भी इसे डिकोड कर सकता है इजली। तो दोस्तों यही है एस्काई लैंग्वेज। तो दोस्तों बेसिक का क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं BCD मतलब है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब सेम तरीके से BCR है, BCR का क्या है, बार कोड रीडर, ठीक है दोस्तों, बार कोड रीडर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों बायोस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द, ठीक है, बायोस अक्सर पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो दोस्तों BMP क्या है, बिट मैप, ठीक है, BMP बिट मैप। दोस्तों BRD क्या है, ब्लू रे डिस्क। इसी तरीके से दोस्तों अगर CC देखें तो CC क्या है, आपकी कार्बन कॉपी। जो CD आपको पता है, मैंने पहले पढ़ा रखा है, CD है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी तरीके से CDR तो आपका है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क, यह है क्या आपका रिकॉर्डेबल। आपको पता है कि CD सिर्फ आपके देखने के लिए आती है, आपका सिर्फ ब्लूरे डिस्क पे ये होता है कि आप बर्न कर दे और वो सब कर दे वापस, पर CD प्री रिकॉर्डेड आती थी, तो ये रिकॉर्डेबल भी है। अब सो CD रोम क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का मैंने बताया था कि सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं।
अब सी डी आर डब्ल्यू का क्या हो गया, सेम कॉम्पैक्ट डिस्क सेम है CD से। RW का क्या हो गया दोस्तों, रीराइटेबल, मतलब आप उससे रिमूव भी कर सकते हैं और वापस उसे बर्न कर सकते हैं। बर्न मैंने दोस्तों आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको मैंने बता रखा है पहले कि बर्न का मतलब है जब आप CD पे राइट करते हैं ना, कोई भी CD, चाहे CD हो, चाहे DVD हो, चाहे ब्लू रे डिस्क हो, आप उसे राइट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बर्निंग कहते हैं कि CD हम बर्न कर रहे हैं। अब अगला दोस्तों क्या है, CDWO। तो CDWO क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क राइट वंस, मतलब सिर्फ आप उस पर एक बार राइट कर सकते हैं और दोबारा राइट नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज में क्या है, CMD दोस्तों कमांड है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए आप रन में डालेंगे CMD लिखेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है। दोस्तों CMY के आपका दोस्तों कलर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये CMY के क्या है, क्यान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक, ये दोस्तों आपका कलर मॉडल है। एक और दोस्तों आपका होता है RGB, मैं बता दूं RGB यहाँ शायद दिया होगा आगे, अगर नहीं दिया होगा तो RGB क्या है दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू आपका। दोस्तों अगला क्या है, कोएक्स, ठीक है। कोएक्स का क्या है, कोएक्सियल केबल दोस्तों ईथरनेट एंड सिमिलर नेटवर्क्स में यूज़ होती हैं, पर कोएक्सियल केबल आपकी दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं आपकी जो अंडर सी आपके वो होते हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स, वो सब कोएक्सियल केबल्स काफ़ी होते हैं। अब दोस्तों अगला है कोबोल आपकी एक लैंग्वेज है। कोबोल का क्या होता है फुल फॉर्म, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोबोल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। दोस्तों कंप्यूटर भी एक आप हम बोलते हैं, पर कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। कंप्यूटर का क्या है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी स्लैश है, कॉमा एजुकेशन एंड रिसर्च, ये दोस्तों आपका कंप्यूटर का फुल फॉर्म। दोस्तों अगला क्या है, CPI क्या है आपका दोस्तों, क्लॉक या साइकिल, ठीक है, क्लॉक या साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों अगला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है CPU अक्सर पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेरे ख्याल से ये अब तक आपको याद ही हो गया होगा। अब दोस्तों अगला है C-ROM का क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड रेंज ऑफ मोशन। आप रीड ऑनली मेमोरी मत कर लीजिएगा कंप्यूटराइज गलती से, रेंज ऑफ मोशन का ध्यान दीजिएगा। अगला है CRT दोस्तों क्या होता है, कंप्यूटर स्क्रीन होता है जो पुराने ज़माने की आपने देखी होगी, बिल्कुल बड़े बॉक्स साइज़ की आती थी, क्यूब साइज़ की जो टीवियाँ होती थी वो CRT स्क्रीन की होती थी, कैथोड रे ट्यूब बोलते थे। तो ये स्टैंडर्ड टाइप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले है, ये ओल्ड हो चुका है दोस्तों टेक्नोलॉजी, अब LCD भी पुरानी हो गई, अब LED आ गई है। दोस्तों CSS आपका क्या होता है, ये कास्केडिंग स्टाइल शीट, ये दोस्तों आपका जो आपका वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आती है, ठीक है, कास्केडिंग। और दोस्तों CTRL आपका कंट्रोल होता है, CTRL आपका याद होगा कि जो कीबोर्ड में की होती हैं, दो साइड होती हैं, दो कीज होती हैं, वो CTRL कंट्रोल बोलते हैं। अगला डैट का क्या होता है, डिजिटल ऑडियो टेप। DB दोस्तों डेसिबल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछ लिया जाता है। DBMS का क्या होता है दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DNS दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, DNS इसका नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगला है दोस्तों डॉक का डॉक्यूमेंट होता है, ये आपकी अगर .doc लिख के आए तो ये आपकी एक्सटेंशन फाइल हो जाती है वर्ड की, और दोस्तों अब नए जो वर्ड आ रहा है ना अपग्रेडेड, उनमें डॉक्स करके आता है, DOCX, तो ये दोस्तों दोनों एक ही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों डॉस का है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है दोस्तों DRAM डायनेमिक रैम, मैंने आपको बता ही रखा है। DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल, ये ध्यान रखिएगा, मैंने अगर पहले वर्सेटाइल बताया हो तो वीडियो दोनों के दोनों बोले जाते हैं, वर्सेटाइल और वीडियो दोनों बोला जाता है। DVD-R की हम बात कर ले तो DVD-R आपका क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और ये रिकॉर्डेबल, सेम जैसे मैंने CD में बताया था कि R आ गया तो रिकॉर्डेबल। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगले में क्या है, DVD-RW, सेम उसी की तरह रिपीट है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। दोस्तों EEPROM, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था उस समय कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, और मैंने EEPROM नीचे दिया भी हुआ है। EEPROM क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये मैंने आपको बताया था कि UV लाइट के, ठीक है, UV लाइट के कॉन्टेक्ट में ला के इसे हम इरेज करते हैं। तो दोस्तों ईमेल है, ईमेल का फुल फॉर्म पूछा जाता है, हम लोग छोटे से कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी सी बात पे, इसका ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल आप याद रखेंगे।
सो ई रोम का क्या है, इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। इसी तरीके से दोस्तों आगे देखें तो एफ डी डी का फुल फॉर्म क्या है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। अब इसी तरीके से अगला देख ले दोस्तों, तो जीबी का गीगाबाइट मैंने बताया था, 1 गीगाबाइट में मैंने क्या बताया था कि 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, और 1 मेगाबाइट में मैंने क्या बताया था कि 1 मेगाबाइट में क्या होता है, 1024 किलोबाइट। सेम अगर मैं रिवर्स जाऊं तो 1024 बाइट होता है 1 बाइट में, 1 किलोबाइट में। तो GDI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GUI अक्सर पूछ लिया जाता है। HDD आपका हार्ड डिस्क है। ठीक है, HTML ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बायोस बताया था पहले कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे HTML आपका दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, ये मार्कअप पे ही घुमाता है आपका, मेकिंग लैंग्वेज ऐसे करके दे देता है आपके एग्जाम में। दोस्तों HTTP का क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IO ये शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों आपका इनपुट आउटपुट का। ठीक है, सेम IC का मैंने बता दिया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। IMAP दोस्तों, IMAP ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसी तरीके से इंटेल आप जानते होंगे, इंटेल बहुत बड़ी कंपनी है, इसके चिप्स वगैरह काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म दोस्तों इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब दोस्तों IOP का क्या होता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। IP दोस्तों क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। IPv4 होता है वर्जन 4, IPv6 ये वर्जन 6 है। तो ये सब प्रोटोकॉल क्या हैं। ISDN दोस्तों, ISDN का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, मैंने एक पहले क्वेश्चन भी कराया था इस पर, क्या ISP का वहाँ दूसरा फुल फॉर्म था। KBPS दोस्तों आपका क्या है, किलोबाइट्स पर सेकेंड। लैन का क्या है दोस्तों, लैन आपका है लोकल एरिया नेटवर्क, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अब अगले पेज पे चलते हैं। एब्रिवेशंस दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैं और पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में, तो कोई भी हम छोड़ नहीं सकते। LED दोस्तों ये आपका मॉनिटर स्क्रीन है, लाइट इमिटिंग डायोड। इस समय यही आपकी मोस्ट फेमस है, आपके इवन घर में टीवी स्क्रीन भी इसी की होगी। LLL दोस्तों क्या है, लो लेवल लैंग्वेज। LPT क्या है दोस्तों, लाइन प्रिंटर। मैक इसी तरीके से दोस्तों, मैक क्या है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैन क्या है दोस्तों आपका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से MB क्या है आपका दोस्तों, मदरबोर्ड या मेगाबाइट, दोनों हम बोल सकते हैं MB को। M बेसिक इसी तरीके से क्या है, माइक्रोसॉफ्ट बेसिक। MBPS मेगाबाइट्स पर सेकेंड। MICR दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MICR वन ऑफ द, ये क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये मैंने आपको उसके थ्रू भी कराया था, क्वेश्चन के थ्रू भी। मॉडेम क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसे बोला जाता है मॉडेम को। MS-DOS क्या है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेट इसी तरीके से दोस्तों, नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब आगे हम चले NTP है आपका नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। OCR दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, OCR क्या है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, OMR दोस्तों आपका, OMR आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार भरे भी होंगे एग्जाम में शायद, अगर आपका पहला एग्जाम नहीं होगा तो। MR का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसी तरीके से OS का मैं बोल दूँ तो OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। P2P आपका है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल। ये आपका दोस्तों नेटवर्क में पढ़ाऊंगा आपको, अगले पार्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये नेटवर्क टोपोलॉजी में आपको मैं समझाऊंगा कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी में। PAN है दोस्तों आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC है आपका पर्सनल कंप्यूटर। PCB क्या है दोस्तों आपका, प्रिंटर सर्किट बोर्ड। पिक्सल दोस्तों मैं अभी आपको बता रहा था रिजोल्यूशन के लिए पिक्सल, ये पिक्चर एलिमेंट है आपका। पिक्सल को दोस्तों मैं सिंपली भाषा में बोल दूँ तो ये आपका एक कलर ब्लॉक होता है, स्मॉलेस्ट कलर ब्लॉक किसी पिक्चर का, जो आपके मिलियंस ऑफ ये जो एलिमेंट मिलके आपका एक कंप्लीट पिक्चर बनाते हैं। PNG दोस्तों क्या है, PNG आपका है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमने यहाँ पे JPEG नहीं हमने कवर किया। अब JPEG का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसका दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, ये अलग से आप लिख लीजिएगा, ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप JPEG का फुल फॉर्म है। ये भी आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। PPP क्या है दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल, अभी जस्ट रिपीट हो गया। और PRN दोस्तों प्रिंटर का है। अब अगला चले दोस्तों, तो ये PROM है,
पीरोम क्या है आपका, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला हम बोले पीडीएफ, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद आपके आया भी हुआ है एग्जाम में। तो पीडीएफ का है दोस्तों पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आप याद रखिएगा अच्छे से। रैम रीड ओनली मेमोरी पढ़े रखे, आरडीबीएमएस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रोम रीड ओनली मेमोरी, एसएफटीपी दोस्तों सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसजीएमएल दोस्तों स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है। एसएमटीपी ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका। तो ये क्या है दोस्तों आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएनएमपी क्या है आपका दोस्तों, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। टीसीपी आपका दोस्तों क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूआई ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट होता है। यूआई को हम यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। अगर इसी में आगे हम जी लगा दे तो जीयूआई हो जाता है, तो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। यूआरएल ये दोस्तों आपका ये दोनों जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूआरएल का क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनिफॉर्म को आपके एग्जाम में देता है यूनिवर्सल लिख के, यूनिवर्सल रिसोर्स करके दे देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको घुमाता है, आप याद ध्यान रखिएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और यूएसबी में दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस है, तो इसे आपको एग्जाम में सीरीज लिख के दे देता है, आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ये सीरियल है। अब दोस्तों अगला क्या है, वीसीडी। वीसीडी आपका है वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, वीडियो क्या है आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला वायरस। वायरस हालांकि ऐसे तो इंपॉर्टेंट है पर फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं उतना। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है, अंडर सीज आप ध्यान रखिएगा। वैन इसी तरीके से दोस्तों, वैन क्या है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। WAP का मैं बता दूं, WAP आपका दोस्तों वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आगे चलूँ तो मैं WBMP सॉरी, तो ये वायरलेस बिटमैप इमेज, ठीक है। बिटमैप आपका इमेज का फॉर्म होता है, बहुत ही रास्टर तरीके की इमेज होती है। WLAN आपका क्या है, वायरलेस लोकल नेटवर्क एरिया नेटवर्क सॉरी, ठीक है। तो अब अगले पेज पे हम चलते हैं। तो ये दोस्तों लास्ट पेज है आपका अब्रिवेशंस का। WML क्या है, वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज। तो WWW ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम बर्नर्स-ली मैंने आपको करा रखा है, इसके जो जिन्होंने लाया है इसे। XGA क्या है दोस्तों, एक्स का हमेशा पूरे इसमें ध्यान रखिए, एक्स का मतलब एक्सटेंडेड या एक्सटेंडेबल होता है, तो एक्स का क्या हो गया, एक्सटेंडेड ग्राफिक एरे। अब HTML क्या है, HTML का मैंने बताया था, एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और सो फोर्ट्रॉन मैंने बताया था पहली लैंग्वेज डेवलप्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये क्या है आपका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब दोस्तों हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आपके बसेस, मैंने बताया था आपके साथ बसेस डिस्कस करेंगे। तो बस क्या होते हैं बेसिकली, इसके बारे में हम चलिए जान लेते हैं। तो जो बस क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा इमेज के माध्यम से। और ये क्या होता है, कम्युनिकेशन लिंक होते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन लिंक मतलब दो घटकों को जोड़ने के लिए, हिंदी में लिखा है यूज इन कंप्यूटर सिस्टम टू सेंड डाटा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सेंड डाटा मतलब भेजने के लिए डाटा या एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल, ठीक है, डाटा या एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल भेजने के लिए। और साथ ही पावर भी, वेरियस कंपोनेंट को पावर भी भेजते हैं, यही आपके बस के थ्रू। अब दोस्तों अगला क्या है कि कनेक्ट द वेरियस हार्डवेयर कंपोनेंट्स, मतलब जो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं आपके कंप्यूटर को, उसको ये कनेक्ट करते हैं, उनको जोड़ते हैं। दोस्तों बाई डायरेक्शनल लिखा है, पर जनरली इनके जो एड्रेस टाइप आपके होते हैं आपके यूनिडायरेक्शनल होते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दोस्तों क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बसेस सच एस, क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स, डाटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। ये दोस्तों अगर आपने कभी ओपन कंप्यूटर या ओपन लैपटॉप देखा होगा तो इस टाइप के आप केबल्स देख रहे होंगे। देखिए ये एक केबल है, ये एक केबल है, ये पतली सी केबल है, ये केबल, तो डिफरेंट टाइप की केबल है दोस्तों ये सब, तो ये आपकी बसेज हैं, इन्हीं को बस बोलते हैं। और सेम दोस्तों आपने मदरबोर्ड के जो पीछे देखा होगा ना, ये जो लाइनें हैं ये भी दोस्तों आपकी वायर होती हैं मदरबोर्ड की, इंटरनली मदरबोर्ड में ही प्रिंटेड कनेक्टेड होके आती हैं, ठीक है, तो ये भी आपकी बस कहलाती हैं। अब दोस्तों अगले पेज पे चलते हैं। तो बस टाइप्स है अगले पेज पे। तो बस टाइप्स कौन से हैं दोस्तों, ते ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब डाटा बीइंग ट्रांसमिटेड, जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके बेसिस पे इसके टाइप्स क्या हैं दोस्तों। पहला क्या है, डाटा बस, ठीक है। डाटा बस में क्या है कि डाटा बस अलाउड डाटा टू ट्रैवल बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब जा भी रही है और आ भी रही है, और सिर्फ डाटा को दोस्तों ये अलाउ करता है डाटा बस। तो ये दोस्तों क्या है,
फोर्थ बिटवीन क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में जो डाटा का ट्रैवल होता है, जैसे हम डाटा भेज रहे हैं या डाटा हम ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये डाटा बस के थ्रू होता है। और ये दोस्तों बाई डायरेक्शनल होती है, मतलब डाटा हम भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। पेज पे हम चलते हैं। तो अगला क्या है अब हमारा टॉपिक, एड्रेस बस। एड्रेस बस, ठीक है। एड्रेस बस में क्या है कि कंटेनिंग द मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी का लोकेशन जो होता है वो अपने साथ रखता है हमेशा, और मेमोरी एड्रेस जिसे हम कहते हैं, और वेयर डाटा इज लोकेटेड, मतलब हमारा डाटा कहाँ लोकेट कर रहा है या हमें कहाँ डाटा भेजना है, कोई ब्लैंक लोकेशन, उसका एड्रेस हमेशा अपने पास सेव रखता है। और दोस्तों हमेशा यूनि डायरेक्शनल होता है। क्यों? क्योंकि इसे डाटा नहीं भेजना होता, बस इसे एड्रेस याद रखना होता है। तो ये बस जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ जाके एड्रेस लोकेट कर लेता है कि यहाँ पे एड्रेस है, जो डाटा ट्रांसफ़र। अब दोस्तों तीसरा बॉस आ गया, कंट्रोल बस। ठीक है, कंट्रोल बस का क्या हम सिर्फ, मैंने हमेशा होता है कंट्रोल बस हमेशा सिर्फ कंट्रोल करेगा। कैरीज द कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल को कैरी करता है, मतलब लेके जाता है, जो कि मेक श्योर एवरीथिंग, मतलब वो सुनिश्चित करती हैं कि फ्लो ऑफ डाटा स्मूथली हो, मतलब डाटा फ्लो आपका एकदम अच्छे से हो, प्लेस टू प्लेस, मतलब इनपुट से आउटपुट या आपके माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में डाटा का मूवमेंट बहुत अच्छे से हो। तो यही कंट्रोल बस का सिर्फ काम होता है, ये कुछ करती नहीं है, बस इंश्योर करती हैं। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों बस टाइप्स क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट बीइंग कनेक्टेड, कौन सा कंपोनेंट कनेक्ट हो रहा है उसके बेसिस पे क्या है। तो दोस्तों पहला क्या है, सिस्टम बस। सिस्टम बस आपका सिस्टम से मैंने बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, कनेक्ट करता है सीपीयू टू मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड और सीपीयू कनेक्ट कर रहा होता है। मैंने आपको दिखाया था मदरबोर्ड की फोटो, और पीछे जो ग्रीन कलर का इमेज था और उस पर लाइनें बनी हुई थी काफ़ी पतली पतली मदरबोर्ड पे, तो वही दोस्तों सिस्टम बस का एक टाइप है, और ये सेम मेमोरी को भी जोड़ता है। अब दोस्तों अगला क्या है, एक्सटेंशन बस, एक्सपेंशन बस। एक्सपेंशन बस और दोस्तों अगला इनपुट आउटपुट बस लगभग सेम है, पर आपको पता है कि एक्सपेंशन बस, जैसे मैं आपको मोबाइल का एग्जांपल दूं, तो आपको पता है कि आपको जो बेसिक इनबिल्ड मेमोरी 64 GB या 32 GB दे, और साथ में एक्सटेंसिबल दे देती है आपको कि आप बढ़ा सकते हैं, आप 128 GB बढ़ा सकते हैं। ऐसी सेम कंप्यूटर में भी होता है कि आपका रैम अगर 4 GB दे रखा हो लैपटॉप में, तो कह सकता है आप 12 GB तक बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जो एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए जो दे रखी होती है ना, तो वो जो पोर्ट होता है एक्स्ट्रा बढ़ाने वाला पोर्ट, वो आपका एक्सपेंशन बस से कनेक्टेड रहता है। तो ये दोस्तों आपका एक्सपेंशन बस का मतलब हुआ, यही सिंपल है, इसको लिखा है कि इनपुट आउटपुट पाथवे फ्रॉम द सीपीयू टू पेरिफेरल डिवाइसेस। सेम इनपुट आउटपुट में दोस्तों जो नॉर्मल इनपुट आउटपुट कनेक्शन है, जैसे हमारा कीबोर्ड, माउस हो गया, मॉनिटर, तो वो दोस्तों जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं वो सिंपल इनपुट आउटपुट बस से कनेक्टेड रहते हैं। अब दोस्तों अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे क्या है, इंटरनल बस, एक्सटर्नल बस। इंटरनल सिंपली आप समझ लीजिए कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट है, आपका रैम हो गया, ठीक है, रैम हो गया, अगर आपका डेस्कटॉप SMPS हो गया, आपका फ़ैन हो गया, आपका मेमोरी यूनिट हो गया, इन सबको जो कनेक्ट कर रहा है इंटरनली, तो आपका दोस्तों इंटरनल बस से होगा। और जो एक्सटर्नल होते हैं, कीबोर्ड हो गया तुम्हारा, आपका मॉनिटर, ये सबको कनेक्ट करने के लिए जो पेरिफेरल डिवाइसेस सिंपली में हम बोलते हैं कि पेरिफेरल डिवाइसेस, इनको कनेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल बस से जोड़ते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से अब हम आगे चलें, तो अगला क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ये दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। एक सिंपल 1 लाइन का क्वेश्चन पूछता है। तो ये टाइप ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं बेस्ड अपॉन कंप्यूटर साइज और पावर, तो पावर कितना कंज्यूम करते हैं या उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये पावर का ये मतलब है। अब दोस्तों अगला क्या है इसमें, तो इसमें पहला क्या है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आप जानते हैं, इन्हें माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। सिंगल यूज़र कंप्यूटर, सिंगल यूज़र, आप माइक्रो कंप्यूटर मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बता रखा है कि जो डेस्कटॉप, ठीक है, या लैपटॉप या टैबलेट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, ये दोस्तों इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कैटेगरी में आता है पर्सनल कंप्यूटर के। तो ये सिंगल यूज़र होंगे, एक बंदा यूज़ करेगा एट अ टाइम जनरली, और ये बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर से रन होते हैं। तो दोस्तों आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया। दोस्तों वर्क स्टेशन, अब पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन मैं कह दूँ इसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। अपग्रेडेड वर्जन मैं कह दूँ, अपग्रेडेड उस सेंस में कि ज़्यादा मोर पावरफुल है। पावरफुल लिखा है सिंपली, पावरफुल और सिंगल यूज़र ही है, सेम आप कंपेयर कर रहे हैं, बस पावरफुल एक्स्ट्रा है। और वर्क स्टेशन इज लाइक अ पर्सनल कंप्यूटर की तरह है, पर
मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इसके माइक्रो प्रोसेसर की, या आप कह दें सिंपल भाषा में जो गीगाहर्ट्ज़ मैंने बताया था स्पीड, ये काफ़ी अच्छी होगी इसकी। और इसका रैम जैसे जनरल कंप्यूटर में आपका 4 GB रैम मिलता है, तो इसकी 12 GB 16 GB तक रैम होगी, काफ़ी फास्ट ये चलेगा। तो यही दोस्तों आपका वर्क स्टेशन हो जाता है। ये जनरली आपका यूज़ होता है जो दोस्तों आप कैड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर, जो काफ़ी ज़्यादा रैम और ग्राफिक्स यूज़ करता है, या बहुत अच्छे गेम्स हो गए बनाना, इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों ये वर्क स्टेशन यूज़ किया जाता है। अब आगे हम चले दोस्तों, अगला क्या हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? दोस्तों मल्टी यूज़र कंप्यूटर होता है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी यूज़र इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मिनी कंप्यूटर क्या है, तो मल्टी यूज़र कंप्यूटर है। और ये क्या है? केपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू हंड्रेड्स, ठीक है, अप टू हंड्रेड्स ऑफ यूज़र साइमल्टेनियसली, मतलब लगभग आपके 100 यूज़र को एक साथ ये कनेक्ट करके रखता है मिनी कंप्यूटर। और सो मेन फ्रेम क्या है? ये सिमिलर टू, बस इसी का मैंने जैसे वहाँ पे अपग्रेडेड था तो यहाँ पे अपग्रेडेड या मोर पावरफुल वर्जन है। तो पावरफुल वर्जन है अब मल्टी यूज़र कंप्यूटर का, जो मिनी कंप्यूटर का था। तो ये दोस्तों केपेबल ऑफ सपोर्टिंग मेनी हंड्रेड्स और थाउजेंड, मतलब थाउजेंड्स तक यूज़र को आपको एक साथ कनेक्ट करके रखता है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कराता है। उसके बाद दोस्तों आता है सुपर कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बस सुपर कंप्यूटर पे ही जनरली बनते हैं। तो सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एक्सट्रीमली फास्ट है, ठीक है, एक्सट्रीमली फास्ट है कंप्यूटर, दैट कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि इंडियन जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद हमारे यही था इस सीरीज का पूरे, परम 8000, ठीक है, ये आपका इंडियन है। और आपका दोस्तों वर्ल्ड का जो मैंने बताया था, वर्ल्ड का आपका बताया था मैंने क्रे 1, ये आपका वर्ल्ड में जो पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ वो क्रे 1 है, और इंडिया का परम 8000, आप याद रखिएगा, ये आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर भी कई टाइप के होते हैं, तो आइए चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है दोस्तों क्या है? फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? ये कम्प्लीटली कॉस्टलेस, मतलब कम्प्लीटली फ्री होते हैं। जैसे आप एंड्रॉयड पे आप देख लेते हैं, मैं आप एंड्रॉयड के ही माध्यम से समझाऊँ तो कई सारे गेम्स या ऐप्स आप देखते होंगे कम्प्लीटली फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हैं। ये क्या है? प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर आर आइदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, या पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब सरकारी कोई इंस्टीट्यूशन होते हैं, या कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, या कोई डेवलपर होता है, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई फिक्स नहीं है। हु डू इट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, और एडवर्टाइजमेंट, अपना खुद का नाम फेमस करने के लिए, या प्राइवेट कंपनी हु डिड इट फॉर डंपिंग रीजन, मतलब बना के सिंपली छोड़ दिया। मेन इसमें बस आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपसे मतलब नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा कि कम्प्लीटली कॉस्टलेस होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रीवेयर में। अगला क्या है दोस्तों? शेयरवेयर। अब शेयरवेयर में क्या होता है दोस्तों? इनिशियली कॉस्टलेस होता है, ठीक है, इनिशियली कॉस्टलेस होता है। आपको ध्यान होगा कि कई आप लैपटॉप में तो आते हैं, मोबाइल का मुझे याद नहीं आ रहा, पर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होते हैं जो 30 डे आपको फ्री कंप्लीट ट्रायल देते हैं, ठीक है, फ्री ट्रायल देते हैं आपको, पूरा आप कंप्लीट यूज़ करिए 30 डेज़ के लिए, उसके बाद आपके पैसे मांगेंगे कि नहीं आप पैसे दीजिए तभी आप एक्सेस कर पाएंगे। तो यही है वो दोस्तों शेयरवेयर, कि इनिशियली कॉस्टलेस, इनिशियली फ्री है, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड द यूज़र आस्क्ड टू पे अ फी, ठीक है, पे अ फी और डिलीट इट, या तो उसे डिलीट कर दे वरना तो पे करे। तो यही दोस्तों आपको याद रखना है कि इनिशियली फ्री होते हैं, बाद में पेबल हो जाते हैं, तो ये शेयरवेयर आपके हो गए। और ये क्या है कि और सॉफ्टवेयर विद 2 वर्जन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इनके नए टाइप के हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर विद 2 वर्जन, जिसमें एक फ्री होता है। फ्री में क्या है? सिंपल सी बात है, जो फ्री दे रहा है उसमें आपके जो काम करने की क्षमता होगी या जो काम होंगे वो कम मिलेंगे आपको चांसेस, और जो आपके पेड होंगे उसमें आपको फुल मिलेगा। और जो फ्री होता है इसमें देखो दोस्तों लिखा है बट इनकम्प्लीट होता है, और विद एडवर्टीजमेंट होता है, ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी आपको खूब देखने के लिए बैनर्स मिलेंगे, और कंप्लीट एडवर्टीजमेंट फ्री। और जो दोस्तों आपको जो कंप्लीट एडवर्टीजमेंट फ्री होता है ना, वो आपका दोस्तों होता है फर्दर आपको पेड हो जाता है ये चीज़, ठीक है, कंप्लीट जो एडवर्टीजमेंट फ्री आपको चाहिए तो उसके लिए पेड हो जाता है सिंपली। तो यही वो सॉफ्टवेयर है शेयरवेयर। अब अगला क्या है? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग में यूज़र हैज़ टू पे। आपको इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है विंडोज़, ठीक है, विंडोज़ आपको पहले दिन से ही कहता है आप पे करो तभी आप यूज़ करो, वरना आपका नहीं चलता है। दोस्तों लिखा है भी यहाँ एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दोस्तों प्राइवेट क्या है? प्राइवेट सॉफ्टवेयर यूनिकली बिल्ड अंडर पेमेंट फॉर स्पेसिफिक कस्टमर टू फिट इन नीड। ये दोस्तों मैं आपको एग्जांपल बता, जैसे पेमेंट, आपका पेमेंट सिस्टम है SBI का, आपका योनो SBI है,
ICICI का ICICI मोबाइल है, आई मोबाइल है, तो ये सब ऐप क्या है, एक फिक्स स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाए गए हैं, सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं जो उसके कस्टमर हैं। तो ये दोस्तों आपको प्राइवेट सॉफ्टवेयर हो गया कि ये कंपनी स्पेसिफिकली बनवा रही है अपने लिए। अब दोस्तों क्या है, एक ओपन सोर्स, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही इससे पूछा जाता है और इसके सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल दिए जाते हैं। मौजिला फायरफॉक्स नहीं पूछा जाएगा, लिब्रे ऑफिस भी नहीं पूछा जाएगा, ये ओ लेवल और CCC वालों के लिए इंपॉर्टेंट है लिब्रे ऑफिस। फिर लाइनक्स जो है दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाएगा। जब 2017 में आपका रैंसमवेयर अटैक आया था तब से जाके लाइनक्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। दोस्तों इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर मे बी मॉडिफाइड बाई एनीवन। ओपन सोर्स का ये कोई भी मॉडिफाई भी कर सकता है सॉफ्टवेयर को, और समटाइम्स अंडर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस की कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए जाते हैं उस पर कि आप इस हद तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये फ्रीवेयर भी होता है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो कम्प्लीटली फ्री हैं और उसे यूज़र आपका मॉडिफाई भी कर पाता है, तो आपके कौन से होते हैं, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है दोस्तों, प्रोप्रिएटरी। तो ये दोस्तों सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद एक्सप्लिसिट, ठीक है, विद द एक्सप्लिसिट लीगल वार्निंग के साथ होता है कि नॉट टू मॉडिफाई इट, इसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये एक लीगल वार्निंग के साथ आता है। एंड टेक्निकली लॉक्ड टू प्रिवेंट अदर डेवलपर टू सी इट, और ये लॉक भी होता है। तो ये आपका दोस्तों खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब आगे चले तो आगे क्या है हमारा, लिस्ट ऑफ बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज। तो ये हम दोस्तों देख लेते हैं कि बेसिक कंप्यूटर शॉर्टकट कीज क्या हैं। तो दोस्तों पहला क्या है, कंट्रोल ए ये सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट कर देता है, ठीक है। ये हर जगह यूज होता है, इवन वर्ड में भी यूज होता है, आपके नोट पैड में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। कंट्रोल ए सबको सेलेक्ट करेगा, चाहे आपको कुछ भी सिलेक्ट करना हो, चाहे इमेजेस सेलेक्ट करना है मल्टीपल। कंट्रोल एक्स दोस्तों कट का होता है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कंट्रोल ए, कंट्रोल एक्स ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं। कंट्रोल ऑल्टर और डिलीट, ये क्या होता है, जब आपने देखा होगा लैपटॉप चलाते कभी कभी कोई सॉफ्टवेयर हैंग कर जाता है, वो कुछ होता ही नहीं उसका, डिलीट होता है ना कुछ होता है, तो आप कंट्रोल ऑल्ट डेल दबाएंगे तो फोर्स क्लोज हो जाता है, ये फोर्स क्लोज का ऑपरेशन है। और उसको कंट्रोल सी कॉपी होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछा जाता है। कंट्रोल इंसर्ट, ठीक है, कंट्रोल इंसर्ट की होती है आपकी साइड में, तो इंसर्ट से आपका दोस्तों कॉपी सिलेक्टेड आइटम हो जाता है। कंट्रोल वी से दोस्तों ध्यान दीजिएगा पेस्ट होता है, पेस्ट कंट्रोल वी से होता है। ऑल्टर प्लस एफ आपका होता है दोस्तों फाइल मेन्यू ऑप्शन खोल देता है, चाहे आप जो भी प्रोग्राम ओपन कर रखे हो उसका फाइल मेन्यू ऑप्शन खोल देता है। F1 दोस्तों ये हर एक सॉफ्टवेयर के लिए यूनिवर्सल हेल्प है, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट F1। होम की है दोस्तों आपको बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, कोई भी आप जैसे वर्ड का आप सिंपली बता दूं, जैसे यही है, तो ये अगर मैं यहाँ पे हूँ अभी इस समय पे, मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो होम दबाते ही मुझे यहाँ पे ला देगा, ठीक है, यहाँ पे मुझे ला देगा, तो बिगिनिंग ऑफ करंट लाइन पे। कंट्रोल होम दोस्तों, कंट्रोल होम आपका बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट के बिल्कुल बिगिनिंग पे ले जाएगा। एंड दोस्तों, एंड क्या है, सिंपली आपको लाइन जो आप लिख रहे हैं उसके अगर बीच में आप यहाँ पे आपका कर्सर है, ठीक है, तो आप एंड दबाएंगे तो आपका ये लास्ट लाइन के लास्ट में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट के एंड में चला जाएगा। अब अगला देखें तो विंडोज़ लोगो की, जो विंडोज़ लोगो की नीचे दो कीज़ होती हैं, तो वो दबाएंगे प्लस एल दबाएंगे तो आपका लॉक कर देगा पीसी, ठीक है, पीसी लॉक कर देगा। ऑल्ट प्लस टैब दबाएंगे दोस्तों तो जो स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर, ठीक है, जो आप डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन ओपन किए रहेंगे उनके बीच में स्विच करने के लिए ऑल्ट टैब दबाएंगे तो कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, जो विंडोज़ लोगो है, विन लोगो का मतलब विंडोज़ लोगो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे जो आपकी पूरी लैपटॉप स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। F2 ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, रीनेम द सेलेक्ट आइकन, रीनेम करता है। F3 क्या है, स्टार्ट फाइंड फ्रॉम, F3 दोस्तों क्या आता है, स्टार्ट फाइंड स्टार्ट करता है फ्रॉम द डेस्कटॉप। F4 क्या है दोस्तों, F4 क्या आता है, ओपन द ड्राइव सिलेक्शन व्हेन ब्राउजिंग, जब आप ब्राउज कर रहे होते हो ड्राइव सिलेक्शन ओपन करता है। F5 दोस्तों पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। F5 क्या है आपका, रिफ्रेश कर देता है, जैसे वेब ब्राउजर आप ओपन कर रखे हैं तो F5 कर देंगे तो आपका रिफ्रेश कर देगा पेज। अल्टर F4 दोस्तों जो करंट प्रोग्राम होता है या इवन आपको कंप्यूटर क्लोज भी करना हो ना, कंप्यूटर क्लोज,
तो अल्टर F4 दबाएंगे तो आपको शट डाउन, रीस्टार्ट, इन सब के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। कंट्रोल F4 इसी तरीके से दबाएंगे दोस्तों तो आपका क्लोज विंडो इन द प्रोग्राम, ठीक है, ये विंडो जो करंट प्रोग्राम है उसका क्लोज कर देगा। कंट्रोल प्लस प्लस की जो आपका होता है दोस्तों, तो वो आपका होता है ऑटोमेटिकली एडजस्ट विड्थ ऑफ द कॉलम। जो आपका कॉलम विड्थ है आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उन सब में एडजस्ट कर देता है। ऑल्ट प्लस एंटर क्या है, ओपन प्रॉपर्टीज़ विंडो, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ विंडो ओपन कर देता है आपका किसी भी सिलेक्टेड आइकन का। शिफ्ट प्लस F10 क्या है दोस्तों, आपका सिमुलेट राइट क्लिक, ठीक है, अगर आपको राइट क्लिक माउस से नहीं करना है तो आप शिफ्ट प्लस F10 दबा सकते हैं तो वो ओपन कर देगा। शिफ्ट डेल दोस्तों, शिफ्ट डेल ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, इसको अलग से मतलब आप नोटिस करिएगा। शिफ्ट डेल आपका होगा डिलीट प्रोग्राम फाइल्स परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली। अगर आपको दोस्तों जो डेल बटन दिया होता है ना, आपको बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिखेगा, डेल बटन आप दबाएंगे तो आपका दोस्तों रिसाइकिल बिन में जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है और डिलीट नहीं होता। और अगर आप शिफ्ट डेल दबाएंगे तो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच भेजें। और अगला पार्ट हमारा दोस्तों MS वर्ड, MS एक्सेल्स और जो छोटे मोटे चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके इसी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कंप्लीट करा देंगे। इसी के साथ अब दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।